राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 4 दिसंबर 2021 इस दुनिया को के ऊपर फिर से एक ग्रहण आने वाला है और इस बार ये जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है और जिस राशि में ये ग्रहण हो रहा है वो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि, जो कि एक कालपुरुष चार्ट में 8th हाउस होता है। इस समय जब ये ग्रहण होगा उस समय सूर्य, चंद्र, केतु, बुध स्कॉर्पियन साइन में रहेंगे। उसके अपोजिट में जो कि वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, उसमें राहु रहेगा। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं कुंभ लगन को अपना एसेंडेंट मानता हूं और कुंभ लगन में यानी एक्वेरियस साइन में इस समय जुपिटर है, तो लगभग अभिजित नक्षत्र में जो कुंडली निकल के आती है 4 दिसंबर की, अभिजित नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूं, उस समय जो कुंडली निकल के आती है वो ये आती है कि गुरु लगन में है, गुरु लगन में है और लगन कौन सा है? कुंभ लगन है। और गुरु के केंद्र में मतलब द 4 हाउसेज विच आर इन केंद्रस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, उसके केंद्र के अंदर ये सारा ग्रहण प्ले आउट होगा। अब गुरु से केंद्र में कौन से ग्रह हैं मैं आपको बता देता हूं। लगन में गुरु है, कुंभ लगन है, उसके ठीक 4th हाउस में जो कि वृषभ राशि, उसमें राहु है। 7th हाउस खाली है और फिर 10th हाउस में सूर्य, बुध, केतु, चंद्रमा है। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि हमारी जो लाइफ डिनोट होती है या जो हमारी जो लाइफ के जो मूल सोर्स है वो 4 ग्रह होते हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। अब अगर मैं कुंभ लगन को एसेंडेंट मानता हूं तो इसका अर्थ ये है कि जो 12th हाउस है कुंभ लगन से वो मकर राशि है और मकर राशि वर्ल्ड को डिनोट करती है, विश्व को डिनोट करती है। लेकिन वो किस स्थान में बैठी है? द हाउस ऑफ सैक्रिफाइस में, द हाउस ऑफ सैक्रिफाइस में बैठी है वो, जहां पे शनि देव विराजमान है। और 10th हाउस कुंभ लगन के हिसाब से स्कॉर्पियन साइन हो रहा है और जिसके अंदर सूर्य, बुध, केतु, चंद्रमा है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, महसूस कीजिएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, सूर्य आत्मा कारक होता है, मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है वो सूर्य है। चंद्रमा मन का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है और केतु हमारी एनर्जी है, द सोर्स ऑफ क्रिएशन है। और ये सारे के सारे स्कॉर्पियन साइन में बैठे हैं। और राहु हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है और गुरु वो लाइट है जिससे हम ये सब अचीव करते हैं। और गुरु के केंद्र में ये सारे के सारे ग्रह हैं, गुरु के केंद्र में ये सारे के सारे ग्रह हैं। इसका अर्थ सिंपल सा है, ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का उदय है। मार्क माय वर्ड्स, ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का उदय है। मैं इतने समय से आपसे एक बात कह रहा हूं कि समथिंग इज हिडन which is about to come in the surface, और जब 19 नवंबर का चंद्र ग्रहण आया था तो मैंने क्या कहा था कि ये अवेकनिंग ऑफ शिवा है, ये अवेकनिंग ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी है। और ये जो ग्रहण हुआ था चंद्र ग्रहण, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में हुआ था जो कि मैस्कुलाइन है। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है वो जिस नक्षत्र में इन्वॉल्व हो रहा है वो शक्ति का नक्षत्र है, वो शक्ति का नक्षत्र है सूर्य ग्रहण, लेकिन हो रहा है शक्ति के नक्षत्र में, अपोजिट। दिस इज द पॉइंट व्हेन द अवेकनिंग ऑफ शिवा इज कंप्लीटेड and the union with Shakti is done. This is the time, जो प्रोसेस 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ था
मैंने कहा था ना, इट इज ऑल अबाउट बर्थिंग, इट इज ऑल अबाउट क्रिएशन, इट इज ऑल अबाउट यूनियन। और ये मैंने ये भी कहा था, दिस इज द मोमेंट विन विच दिस अर्थ विल स्प्लिट इनटू 5D, इट विल स्प्लिट इनटू 5D। लेकिन कोई भी जो प्रोसेस होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैंने कहा, और एक कंप्लीशन पॉइंट होता है। तो ये उस प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट का पीक है। रिमेंबर माय वर्ड्स, 4 दिसंबर 2021 जो प्रोसेस 19 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, उसका पीकेस्ट पॉइंट है जहां पर ये एनर्जी अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी, अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू, it will start affecting us, it will start affecting this world. This is the point in which the completion of the awakening will happen, completion. और ये जो पीरियड था 19 नवंबर से 4 दिसंबर का, वो आपको सटल कर रहा था, मतलब आपके बॉडी माइंड सोल को प्रिपेयर कर रहा था, ताकि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के हिसाब से आपके अंदर वो अवेकनिंग आए, वो अवेकनिंग आए। इट इज बूम बूम बूम, इट इज बूम बूम बूम, इट मीन्स फाइनली इट हैज हैपेंड, finally it has happened, and it's up to us that how we will realize it. And I'm telling you, you will feel this energy. This is the most powerful energy of the millennium. ये जो सूर्य ग्रहण है वो सबसे बड़ा एनर्जेटिक मोमेंट है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, हम सब के लिए। इफ यू रिमेंबर, जब 26 दिसंबर 2019 का ग्रहण हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था, इट इज द टाइम when the cleansing will take place. It is the start of the cleansing. It is the time when Shakti will take over. It is something related to Ma Kali, in which she is taking control. And now the control will be shared with Shiva. Now the control will be shared with Shiva. Now Lord Shiva is in the role. And when Lord Shiva and Ma Shakti is in the same alignment, it is something new, it is the birthing of something new. And 4th December 2021, it is the day of birthing, it is the day of birthing of this new energy. Remember my words, I don't know how you will take my videos, लेकिन हमेशा इस चीज को याद रखिए कि कॉस्मिक एनर्जी का एक लैंग्वेज होती है, और कॉस्मिक एनर्जी 3D के हिसाब से फंक्शन नहीं करती है, वो 5D के हिसाब से फंक्शन करती है। और मोर देन 5D, 7D, 10D जो भी होते हैं उसके हिसाब से उनकी फंक्शनिंग होती है। लेकिन जब ये टोटली गुप्त रूप में अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, देन इट अबाउट टू स्टार्ट एक्सप्लोडिंग, इट्स अबाउट टू स्टार्ट एक्सप्लोडिंग, एंड इट्स अबाउट टू शो द इम्पैक्ट इफेक्ट्स on individuals and also on this world stage. This is the day of the millennium I'm talking about. मुझे नहीं पता आप ये वीडियो आज देखेंगे या कब देखेंगे, लेकिन you will always remember that 19th नवंबर से लेके जो 4th दिसंबर का पीरियड था, जिसमें मैंने कहा था 19th नवंबर is the beginning of 5D split, और ये जो प्रोसेस है 5D स्प्लिट का वो 4 दिसंबर को जाके कंप्लीट होगा। एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ दिस वी विल सी दैट इट इज द मोस्ट पावरफुल day of the millennium, it is the most powerful energy of the millennium, and it will impact us highly, it will impact this world highly, because Saturn is there in the 12th house, in the sign of Capricorn, and that is the house of sacrifice. So it's a time of sacrifice for this world, and in the coming time the world have to sacrifice something, the world have to sacrifice something, but this sacrifice process, ये जो process होगा sacrifice का, वो हमारे हाथ में नहीं होगा, it will be played by the divine. हमें क्या sacrifice करना है और हमें क्या अर्जित होगा, ये सब डिवाइन के हाथ में। मैंने पहले ही कहा कि 19 नवंबर से डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया है। देयर इज टू डेस्टिनी विच इज रूलिंग, वन इज गॉड एंड द अदर इज इविल, एंड वी ऑल नो कि कोई भी इविल है वो गॉड से जीत नहीं सकता, ईश्वर से जीत नहीं सकता। तो ये वो टकराव है, ये वो टकराव का पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर ये एनर्जी एक्सप्लोड करेगी, और आपको ये महसूस होगा, इस दुनिया को ये महसूस होगा कि वाकई में ये दिस इज द पीरियड ऑफ चेंज, दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड समथिंग
huge is coming up in the near future. Get prepared. It is the time of boom boom boom. और ये बूम 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 आपके जीवन में कैसे आएगा वो आप पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा किस स्तर पर है, आपका मन किस स्तर पर है, आपकी एनर्जी किस स्तर पर है, आपकी बुद्धि किस स्तर पर है, और आपका जीव जो कि जीवा कारक है, जो हमेशा जिसके अंदर ईश्वर है, वो किस स्तर पर है। इसका रिजल्ट उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।